हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 13 की, जो कि 10 नवंबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है चिट्ठियों की अनूठी हुई दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह जी। तो आज हम पढ़ेंगे आगे का भाग अपने कार्यपत्रक में, जो कि आपका पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चलिए देखते हैं बच्चों, आज के कार्यपत्रक में आपको क्या बताया गया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखिए हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पत्र किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्र जो है वह कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझता है और कैसे एक दूसरे से बातचीत करता है, इसका एक तरह से लेखा जोखा है। इसमें कई उदाहरण दिए हैं, जैसे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखिए है कहाँ। ये किताबों के नाम है बच्चों, जो आपको देखने को मिल रहे हैं। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, तो ये सब किताबें हैं जो कि आपको पत्रों से बनी हुई किताबें, यानी कि एक किसी व्यक्ति ने एक दूसरे को पत्र लिखा और उनको किताबों के रूप में संग्रहित कर लिया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, एक और किताब है जैसे कि महात्मा और कवि, जो कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से लेकर के 1941 तक लिखे गए पत्रों का एक संग्रह है। तो ये क्या है? ये चीज़ें बताती क्या है? ये बताती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की दाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है कि कैसे हमारे अलग अलग क्षेत्र के वासी, यानी कि चाहे वो दुर्गम जंगलों में रह रहे हों, रेगिस्तान में रह रहे हों, आलीशान घरों में रह रहे हों, झोपड़पट्टी पे रह रहे हों, समुद्र तट के किनारे रह रहे हों या कहीं बर्फीले जगह पे रह रहे हों, चिट्ठी पत्री यानी कि डाक विभाग की पहुंच हर घर तक है। और बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे मनी ऑर्डर के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति शहर में या कहीं और काम कर रहा होता है और वो अपने घर पैसे भेजना चाहता है, तो मनी ऑर्डर के द्वारा भेजता है। तो वहाँ ये मनी ऑर्डर का पैसा उनको भारतीय डाकघर के द्वारा ही भेजा जा सकता है। तो ऐसे में ये चूल्हा जो चलता है उनका बच्चों, यानी घर का जो कामकाज चलता है उन गरीब लोगों का या दूर देहात के लोगों का, गाँव के लोगों का, वह इस डाकघर के कारण ही चलता है।
और इसे लेकर जाने वाला जो व्यक्ति है यानी कि डाकिया उस समय देवदूत के समान नजर आता है, यानी कि बहुत ऋणी मानता है आदमी उसे कि वह हमारे पैसे को हम तक पहुंचाने के लिए आया एक तरह से। चलिए बच्चों, अब जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र, प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला, मुस्तैद यानी तत्पर, संग्रह यानी जमा करना, प्रकाशित यानी छापना, तथ्यों यानी सच या यथार्थ सत्य, मनोदशा यानी मन की दिशा, लेखा जोखा यानी हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग यानी अनौपचारिक पत्र का विभाग, उन्नत यानी समृद्ध, आलीशान यानी शानदार, दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो, डाणियों यानी कच्चे मकानों की बस्ती, बेसब्री यानी अधीरता। तो चलो बच्चों, अब जरा प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहला है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो इस गद्यांश में बच्चों बहुत सारी पुस्तकों का जिक्र किया है, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, महात्मा और कवि, वैसी पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखिए हैं का। ठीक है बच्चों, फिर है पत्रों के आईना। इस तरह के जो नाम दिए गए हैं ये पुस्तकों के नाम बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ? ये पत्राचार कब हुआ था? तो महात्मा और कवि के नाम से जो पत्राचार हुआ था महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में, और ये सन 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार संग्रह हुआ था, जो कि प्रकाशित हुआ था महात्मा और कवि नामक पुस्तक में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? तो डाकिये को देवदूत के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि वह ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके घर तक पहुंच सकता है, यानी गांव देहात में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कोई नहीं आता जाता, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो जा करके उनके काम को करता है। यानी कौन सा काम? जिसके कारण उनका घर चल रहा है, यानी कि पैसे पहुँचाने, मनी ऑर्डर को पहुँचाने का, इसलिए वो देवदूत के रूप में देखा जाता है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? तो लोगों को जोड़ने का काम बच्चों डाकघर करता है। वह कैसे करता है? क्योंकि ये चाहे रेगिस्तान हो या बर्फ का मैदान, चाहे घर आलीशान हो या झोपड़ी नुमा, ये सभी लोगों को एक समान देखता है और सभी के लिए एक समान कार्य करता है बच्चों। तो ये क्या काम करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधि। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखी गई चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करता है? तो बच्चों, पाठ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी भावनाओं को जब लिख करके भेजते हैं तो वह एक दूसरे को, जो यानी कि रिश्ते नातों को, या हमारे बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, सभी को एक सूत्र पे जोड़ने का काम करता है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी फ़ोन की या टेलीफोन की या मोबाइल की पहुँच नहीं हो पाई है। तो ऐसी जगहों पे यही जो चिट्ठी पत्री है हमारी, यानी चिट्ठी है, वो ही हमारे को दूसरे लोगों से जोड़ने का काम करता है बच्चों। और क्या आप समझते हैं इस बारे में? ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और या कार्यपत्रक भी। तो अब वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।